यहाँ पर जो ये 2 नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा लग्न माना जाता है। तो 2 नंबर अगर यहाँ है, तो आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है। अगर इसके साथ चंद्रमा भी है, तो वृषभ राशि है। और अगर कहीं भी 2 के साथ किसी भी भाव में चंद्रमा है, तो आपकी वृषभ राशि है। राशि है। तो ये जो वीडियो है, ये वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है। आपका जो लग्न व्यक्तित्व है, वो शुक्र के प्रभाव में है। और ये शुक्र की जो राशि है, वो है धन कमाने वाली राशि, धन भाव से संबंधित राशि। तो ऐसे लोग बहुत ही, क्योंकि काल पुरुष में दूसरे स्थान में आती है, तो शुक्र का ग्लैमर तो आपके चेहरे पे होता ही है। जो शुक्र में जो होता है, प्यार, मोहब्बत, ग्लैमर, एक अजीब सा आकर्षण होता है ना, वो तो आपके चेहरे पे होता है। लेकिन साथ ही साथ आप जो है बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, क्योंकि वृषभ का मतलब है बैल। और बैल, आप देखते हैं कि बैल जो है, इसका चिन्ह है राशि का। और बैल कितनी मेहनत कर सकता है, इतनी कोई नहीं कर सकता। और ताकतवर भी बहुत होता है, और पूरा जीवन वो अपनी मेहनत के हिसाब से कमाता रहता है। मतलब वो पूरी जिंदगी, जो वृषभ राशि वाले हैं, कभी किसी पर डिपेंड नहीं होते। वो जब तक हैं, कमाते रहते हैं और अपने ऊपर ही जिंदा रहते हैं। दूसरों का पालन पोषण करते हैं, पर अपने आप को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते ये लोग, इतने मेहनती होते हैं। और खूब धन कमाते हैं मेहनत से। और खूब जो है, इनके अंदर आकर्षण भी होता है। हिम्मत वाले भी होते हैं और आकर्षण आकर्षण भी होता है, दोनों ही बात इनमें होती है। तो अब जब ये वृषभ राशि वालों के अब मैं बताने जा रही हूँ कि वृषभ राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में अस्त होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो कर्क राशि में विराजमान है। आपको पता ही है कि 2 जून से वो कर्क राशि में आ गए थे। पहले वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु में थे, और बाद में 18 तारीख को वो अपने बहुत ही प्रिय नक्षत्र पुष्य में आ गए थे। पुष्य नक्षत्र का मतलब है कि पोषण करना और वृद्धि करना और संरक्षण करना। और कोई भी नए काम की शुरुआत पुष्य नक्षत्र में करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये नक्षत्रों का राजा माना जाता है पुष्य। और इसमें सभी लोग अच्छे-अच्छे कामों की शुरुआत करते हैं। और अभी तक काफ़ी समय, मतलब जुलाई में 18 तारीख से अब तक, जुलाई तो जून का पूरा महीना रहा, और 15 जुलाई तक अभी भी वही शुभ स्थिति है। सिर्फ 15 जुलाई से 3 अगस्त तक आपको, हाँ, थोड़ी-सी सावधानी, 13 अगस्त तक आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो अब जब गुरु अस्त हुए हैं, तो फिर मैं आपको थोड़ा-सा ये बताना चाहूँगी, आप भी जानना चाहेंगे कि गुरु अस्त का मतलब क्या है? कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ आ जाता है, तो वो अस्त हो जाता है। क्योंकि सूर्य बहुत बड़ी तेज रोशनी है, आग है बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ा ग्रह है। अब उसके साथ कोई भी ग्रह आएगा, तो वो दिखाई नहीं देता है। तो जब हम उसको उसको नहीं देख पाते हैं, तो हम उसे, वो अस्त नहीं हुआ है, तो वो वहीं अपनी जगह पे, देवगुरु बृहस्पति अपनी ऊँची पोजीशन में वहीं है, लेकिन वो देखने में, मतलब धुंधलापन आ गया कि हम लोगों को वो दिखते नहीं है। जब भी गुरु जो हैं, वो 11 डिग्री से कम के सूर्य के साथ हो जाते हैं, तो वो अस्त हो जाते हैं। तो ये हो गया अस्त ग्रह। तो अस्त ग्रह का प्रभाव थोड़ा हल्का इसलिए पड़ जाता है, मतलब क्योंकि राजा आ गए, सूर्य है राजा, और आग का बड़ा गोला है। अब जब इतनी तेज लाइट पड़ेगी, तो दूसरा तो कोई नहीं चमकेगा। वैसे भी राजा के साथ कोई भी खड़ा हो जाए, तो सबका फोकस तो राजा पे ही रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी उच्च पोजीशन में है, लेकिन उनका जितना महत्व, अगर वो अकेले होते, तो जितना महत्व अकेले में चल रहा था उनका, अब राजा आ गया, तो लोगों का ध्यान किसकी तरफ आकर्षित होगा ज्यादा? सूर्य की तरफ। और सूर्य भले ही वो उनके मंत्री हैं, पर राजा तो राजा ही है, मंत्री मंत्री है, तो राजा का दर्जा तो ऊंचा होता ही होता है। अब क्या होगा, जब सूर्य यहाँ पे आए हैं इनके तीसरे भाव में, ये कुंडली का राशि का लग्न भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा। ये तीसरे भाव में जब सूर्य आए हैं, और गुरु है यहाँ पे कर्क राशि के, तो कर्क राशि जलीय राशि है, भावनाओं की राशि है। और चौथी राशि है, तो काल पुरुष के हिसाब से चौथे घर, अपनी लग्जरी और अपने भूमि, वाहन वाहन भवन, माता की राशि है। अब भावनाओं की राशि में जाके सूर्य आ गए हैं वहां पे, और गुरु हो गए हैं उनके उससे तेज से अस्त। तो अब वो क्या फल देंगे? अब फल ये रहेगा कि ये भाव कौन सा है? पराक्रम का। पराक्रम के भाव में सूर्य और गुरु हैं, तो ये है तो राजयोग। जब भी गुरु और सूर्य एक साथ बैठते हैं,
तो ये एक तरह का गजकेसरी राजयोग बनता है। मतलब आपके लिए कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस समय राजयोग की स्थिति में है। बस सिर्फ ये वाली बात है कि अस्त में, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में है वो इस वक्त, और वो पुष्य में नक्षत्र में हम लोग नए काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें अस्त हो गए, तो वो नए कामों के लिए जो कुछ, जैसे नए काम क्या है, वो विवाह के कारक हैं, वो संतान के कारक हैं, है ना, वो नए प्रेम संबंधों के कारक हैं, वो विद्या के कारक हैं, तो उससे संबंध धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो इनमें थोड़ी उनको हमें देखने में धैर्य बना के रखना होगा। हाँ, थोड़ी मुश्किल होगी थोड़ी। मुश्किल होगी। तो ऐसे कार्य जैसे विवाह, विवाह के कार्य गुरु क्या है, वही तो विवाह करवाते हैं। तो विवाह में मतलब इस समय विवाह नहीं होते हैं, जब देव गुरु ग्रस्त हो गए ना, तो विवाह ऐसे शुभ कार्य नहीं करते हैं, गृह प्रवेश भी नहीं करते हैं, तो बहुत सारे शुभ काम इसमें, मुंडन वगैरह ये सब रुक जाते हैं। तो अब पराक्रम का भाव किसका होता है? छोटे भाई बहनों का तीसरा भाव, पड़ोसियों का, और हमारे बोलने की जो कुशलता है, हाँ, हमारी जो बोलने की दक्षता है उसका होता है कि हम कितना अच्छा बोल सकते हैं। तो इसमें इससे संबंधित जो कार्य होते हैं वो होते हैं, टीचर होते हैं, लॉयर होते हैं, स्पोक पर्सन होते हैं, मीडिया होता है, उन सबका ये भाव है। तो गुरु इस समय उसमें बहुत ही वृद्धि कर रहे थे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में थे ना, और अभी करेंगे 15 तारीख तक वृद्धि कर रहे थे, और उसका संरक्षण कर रहे थे, और उसका पोषण कर रहे थे, तो बहुत कुछ, सब कुछ बहुत बढ़िया होता जा रहा था। तो जब यहाँ सूर्य आएंगे, तो पराक्रम के हिसाब से तो सूर्य बहुत बढ़िया है। सूर्य क्या करेंगे कि गुरु की जो शक्तियां है ना, गुरु के अधिकार हैं, अब गुरु तो क्योंकि ढक गए, तो वो सूर्य के पावर में आ जाएंगे, सूर्य ले लेंगे उन सब अधिकारों को। अब सूर्य तो तेज है, और गुरु तो ज्ञान है, तो ज्ञान से आदमी समझदारी से, दया से, क्षमाशीलता से काम करता है ना। गुरु का क्या गुण है? दया, क्षमा, प्यार, मोहब्बत। मतलब वो ज्ञान के हिसाब से सबको समझाते हैं। कोई बुरा भी व्यक्ति होगा तो उसे भी समझाने के, ठीक करना पसंद करते हैं। लेकिन सूर्य के पास तो इतना पेशेंस है नहीं। सूर्य तो राजा है, और ईगो बहुत है उनमें, और साहस बहुत है, और उनको तो सीधा अगर कोई भी कुछ गलत दिख रहा है तो उनको तो है कि रास्ते से हटाओ फटाक से, क्यों रखना है इसको। तो जैसे पहले अब धैर्य से काम चल रहा था, उतना धैर्य से अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि पावर जो है ज्यादा सूर्य के हाथ में आ गई है। तो ये तीसरे छोटे भाई बहनों का भाव है। अब जब सूर्य यहाँ पे बैठेंगे गुरु के साथ, तो आपका जो है पराक्रम तो बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि सूर्य भी पराक्रम के कारक माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग मतलब केवल यहाँ बैठने से बहुत सारे, पूरी कुंडली को सोल्व कर देते हैं ये सूर्य भी बैठ के पराक्रम में, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो जुड़ते हैं ना जाके इस भाव से। पराक्रम के बिना कार्य नहीं हो सकता, पराक्रम के बिना तो कुछ नहीं होता, मेहनत के बिना तो लाभ भी नहीं प्राप्त हो सकता। तो बहुत सारे क्षेत्रों को, अपने आप ही कुंडली के बहुत सारे भाव को ये प्रभावित करते हैं, वहां से सूर्य यहाँ बैठ के अच्छा ही फल देते हैं। लेकिन गुरु का ज्ञान, क्षमा, दया, दान, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और आपकी विजुअलिटी जो है, जो से आप अपना कार्य क्षेत्र को ठीक से देख पा रहे थे ना, कि क्या दिशा है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आपके मन में थोड़ा सा संदेह रहेगा। हाँ, आप ठीक से पूरा डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे, जल्दबाजी रहेगी, क्योंकि यहाँ तो सूर्य आ गए, सूर्य तो जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। तो गुरु क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, और बड़े गुरु हैं, ज्ञानी हैं, और शांत स्थिति में कर्क राशि में उच्च के हुए हैं, तो अब जब यहाँ पे सूर्य के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर ईगो जागृत हो सकता है, और ईगो जागृत करके जब अहंकार आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, जैसे भाई बहनों से कोई गलती हो गई, कुछ हो गया, आपकी बात नहीं सुनी, तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ आपको छोटे भाई बहनों के से संभल के रहना है, कि आपने मेहनत बहुत करी है उनके साथ, उन्हें आगे बढ़ाया, सब कुछ करा है, पर कई बार आता है ना, हम किसी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर दो कड़वे बोल बोल के सब गड़बड़ कर देते हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि आप डोमिनेट कर रहे हैं उनको। तो यहाँ पर आप अपने भाई बहनों के साथ, यहाँ तक कि पड़ोसियों के साथ, क्योंकि पड़ोसियों से भी झगड़ा करवा देते हैं जब सूर्य तीसरे भाव में, और नहीं तो गाड़ी पार्किंग को लेके झगड़ा हो जाएगा, यहाँ तो मेरी पार्किंग थी मेरी, तो उससे आप बच के रहें वाद विवाद से। और अपने जो ज्ञान है उसका, जो यहाँ से संबंधित कुछ भी कार्य है, उसमें आप थोड़ा धैर्य और पेशेंस बना के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु इस समय अपने को थोड़ा सा दबाव में महसूस कर रहे हैं।
ज्ञान जो है वो दबाव के अंदर है, वो खुल के अपना काम प्रदर्शन, अपने जो ज्ञान का प्रदर्शन खुल के नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राजा आ गए हैं। हालांकि राजा सब कुछ देंगे, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा अगर आप अपना व्यवहार में थोड़ा चेंज कर लेंगे और नए कार्यों की शुरुआत नहीं करेंगे इस दौरान 28 दिन, तो अच्छा रहेगा। ओके। अब यहाँ से गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, एक तो होती है पंचम, एक होती है सप्तम और एक होती है नवम। तो पंचम दृष्टि से गुरु कहाँ देखेंगे? 2, 3, 4, 5 वैवाहिक जीवन, विवाह के स्थान, वैवाहिक जीवन को, पति पत्नी के संबंधों को, और जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ आपके संबंधों। तो गुरु जब अकेले थे तो विवाह के लिए भी अनुमति दे रहे थे कि विवाह कर लो, अच्छा मिल जाएगा। और अभी तक है, अभी तक तो गुरु अकेले ही रहेंगे। सूर्य तो 15 तारीख को 16 तारीख को आएंगे यहाँ पर, तो तब तक अभी भी आपके पास 15 दिन का समय, लगभग 12-13 दिन का तो है, आज 2 तारीख हुई है। तो अब जब यहाँ पे ये वृश्चिक राशि है, अब वृश्चिक राशि किसकी है? पाताल की राशि। 8वां नंबर कहाँ आता है कालपुरुष में? तो ये राशि ऐसी है कि जिसके बारे में कोई समझ नहीं सकता, मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पर, और परिवर्तन की राशि है ये, तो आपको ये परिवर्तन करवाना चाहेगी यहाँ पे सप्तम भाव में। अच्छा। कुछ ना कुछ नए परिवर्तन, नए चैलेंज आपके सामने आएंगे कि भाई बिजनेस में ये परिवर्तन कर लूं, इन लोगों को हटा दूं, ये नए लोग रख लूं। तो अब आपको धैर्य से काम लेना है। थोड़े दिन आप इस चीज को डिले कर देंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहें कर दें, लेकिन अभी ना करें। जॉब वॉब की स्थिति भी, जॉब की भी ऐसी रहेगी कि अभी जो जहाँ आपकी जॉब है वहीं पे आप रहें तो ठीक है। इस दौरान जॉब में आप जॉब चेंज करने की कुछ दिन ना सोचें। और जो आपका नेटवर्क है, जो बिजनेस का नेटवर्क है, वहाँ जो है नए लोगों को अभी ना जोड़ें। जो जैसा चला आ रहा है उसको चलने दें। हालांकि यहाँ पे क्योंकि 8वीं राशि है, कुछ ऐसी बातें भी आपको अपने जीवन साथी के बारे में या अपने जो बिजनेस पार्टनर के बारे में पता चल सकती है कि आपको गुस्सा आ सकता है कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उसमें थोड़ा सा मतलब आपको अभी संभलने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य के साथ है, विजुअलिटी है नहीं पूरी। आप ठीक से उन चीजों को जो आपको दिखाई देंगी, पता चलेगी, वो आप ठीक से उनको इस समय अपने ज्ञान के द्वारा ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा रुकें, थोड़ा ध्यान दें, फिर ठीक से समझें, क्योंकि पति पत्नी के रिश्तों को भी गड़बड़ हो सकता है। हाँ, मान लिया आपके जीवन साथी के बारे में आपको कुछ ऐसी बात पता चल गई गुप्त, जो आपसे छिपाई गई थी, तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। पर आपको अभी थोड़ा धैर्य रखेंगे इस भाव से संबंधित, मतलब। और आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ना, एग्रीमेंट वगैरह, कुछ जो भी आपने जैसे बिजनेस पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, अभी या तो नए ना करें, और अगर करें तो कागज पूरे ध्यान से लिखत पढ़त उनकी सही से करें और एग्रीमेंट के हिसाब से चलें। और नए विवाह, जैसे विवाह करवाते हैं ना गुरु, तो विवाह तो अभी इस चीज को आप टाल दें, विवाह वगैरह अभी ना करें, अभी समय सही नहीं है, क्योंकि गुरु जब अस्त होते हैं तो बहुत सारे कार्य हमको रोकने पड़ते हैं। तो ये रहा सप्तम भाव का फल। और ये जो तो पंचम भाव का, लेकिन कुंडली का ये सप्तम भाव है। हाँ। तो सप्तम भाव पे उनका ये असर पड़ा। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो जाएगी भाग्य भाव पर। हाँ। और भाग्य के तो क्या है, गुरु देवता है, भाग्य तो गुरु चमकाते हैं। भाग्य भाव में अगर गुरु अकेले आ जाए तो भाग्य तो मतलब सबसे पहले भाग्य देख के आप बता दोगे कि बच्चा भाग्यशाली है, बच्चा पैदा हुआ और उसके भाग्य भाव में गुरु है। तो 1000 दोष है कुंडली के, तो अकेले गुरु ही खत्म कर देते हैं। यानी कि वो बच्चा भाग्यशाली पैदा हुआ है अगर देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में है। वो भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, दयालु होगा, अच्छे हृदय का होगा, और दूसरों को दान पुण्य करने वाला, और दूसरों को अच्छी, मतलब सही, गुरु क्या करते हैं, सही राय देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो जब गुरु यहाँ होता है तो वो व्यक्ति भी दूसरों को सही राह दिखाता है, ये नहीं कि भटका दे। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई सही भी जा रहा हो तो उनको गलत रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं। या तो इस भाव पे गुरु की दृष्टि हो, या गुरु इस घर में बैठे हो, या केंद्र में कहीं बैठे हो, तो ऐसे लोग दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं। अगर इनसे सलाह ली जाए तो ये अपने मन में कोई छल कपट नहीं रखते, बिल्कुल
उसके भले के लिए ही सलाह देंगे। तो अब जब गुरु यहाँ पे सूर्य के साथ दृष्टि डालें तो सूर्य की तो सीधी 7वीं दृष्टि है। तो 7वीं दृष्टि जब सूर्य की जाएगी तो सूर्य क्या करते हैं कि वहां चमका देते हैं। अब भाग्य को चमका रहे हैं, दिखाई आपको पूरा बिल्कुल बढ़िया दे रहा है, लेकिन अब उसमें वो अपने हिसाब से चमका रहे हैं, गुरु का ज्ञान नहीं है वहां पे। अच्छा। तो आपको रास्ता मतलब भाग्य आपका चमकेगा, और पिता से भी आपका अच्छा बढ़िया, क्योंकि पिता का घर है। उच्च शिक्षाएं भी ये उच्च शिक्षा का भाव है, और उच्च शिक्षा के लिए यात्राएं भी होती हैं यहाँ से। तो आप उच्च शिक्षाओं के लिए यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य को तो ये चमका रहे हैं। तो ये गुरु देव इनके साथ है, और सूर्य की 7वीं दृष्टि है, तो सूर्य तो जहाँ देखेंगे वहां उजाला करेंगे ही ना। तो भाग्य वो चमक रहा है आपको। लेकिन आपको फिर भी क्या करना है कि जब आप उच्च शिक्षा से संबंधित यहाँ से कुछ यात्रा करने जा रहे हैं, या कुछ भी कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, या उसके वजह से कुछ भी काम कर रहे हैं, तो पहले, क्योंकि गुरु का ज्ञान अभी आपको ज्ञान तो सब कुछ है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मुझे सब पता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे करूंगा। तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान से, काम तो आपके सब हो जाएंगे। भाग्य आपका चमक रहा है इस वक्त, भाग्य में कोई कमी नहीं रहेगी, तब भी कोई कमी नहीं रहेगी। बस गुरु सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनसे संबंधित कार्यों को थोड़ा रोक दो, ज्ञान में थोड़ा सा मतलब अवरोध आ जाएगा। भाग्य तो चमकेगा, और यात्रा भी करवाएंगे। तो और पिता से जो है संबंध, जो है पिता से संबंधों का ध्यान रखेंगे कि सूर्य की गर्म दृष्टि है, ईगो है, और दो दो बड़े बड़े ग्रह एक जगह बैठे हैं। तो आप अपने ईगो के कारण पिता से संबंध ना खराब कर लें, इस बात के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उनकी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो गई इच्छा पूर्ति के घर पे। यहाँ जो है शनिदेव विराजमान है, और गुरु इस समय 15 तारीख से बताया ना अस्त हो जाएंगे। अब अस्त गुरु की जब यहाँ पे दृष्टि जाएगी, तो यानी कि दृष्टि तो उनकी जा रही है। अब ये भाव किसका है? लाभ का, बड़े बहन भाइयों का, मित्रों का, उच्च अधिकारियों का, और हमारे सामाजिक स्टेटस का। तो जब यहाँ गुरु की दृष्टि जाएगी, तो अब इस समय क्या हो सकता है, क्योंकि आप लाभ कमाने के लिए मेहनत करना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ है, और मेहनत सभी करते हैं लाभ के लिए, लाभ के लिए अवसर आप ढूंढना चाहेंगे, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए ज्यादा जल्दबाजी ना करें। अच्छे से देख लें कि ये जो लाभ आ रहा है सही से आ रहा है, या आएगा भी इतना ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी में हिसाब लगा लिया कि मैं इतना खर्चा करूंगा, इतना मुझे लाभ मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपने कुछ साइड इफेक्ट तो सोचे ही नहीं थे, और आपने लगा दिया एकदम से कार्य में पैसा, और वो फिर क्योंकि उस समय ठीक से ज्ञान आपका खुला हुआ नहीं था, तो आपने उसके साइड इफेक्ट नहीं देखे थे। इसलिए जो भी कुछ नया इन्वेस्टमेंट करें और उससे लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें, तो उसको पहले देख लें, क्योंकि गुरु किस किस चीज के कारक हैं? इन्वेस्टमेंट के, संतान के, पढ़ाई लिखाई के, एजुकेशन के, विवाह के, और धन के, और पति और पत्नी के भी कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि उनकी अपनी ही राशि लाभ भाव में पड़ेगी। अब ये देवगुरु बृहस्पति जब अस्त हुए हैं सूर्य के साथ कर्क राशि में, तो उनके पास एक तो अष्टम का डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक राशि इनकी धनु राशि अष्टम भाव में है, और दूसरी इनकी राशि 11वें भाव में है। यानी कि ये जो भाव है, ये तो अचानक का भाव है, गोपनीयता का भाव है, और ये इच्छाओं की पूर्ति का लाभ है। तो जब इन दो डिपार्टमेंट को लेके ये अस्त हो गए हैं, तो जो ये भाव किसका है? अध्यात्म का है, अचानक धन लाभ का है, अचानक से कोई भी कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन, उसका लाभ, उसका भाव है। तो एक तो आपको जल्दबाजी में अचानक से कुछ भी अपने जीवन में इस समय परिवर्तन करने से 28 दिन बचना है। इस समय आपके कोई गुप्त बातें भी उजागर हो सकती हैं। और दूसरा क्या करना है कि आपको जो भी आपकी इच्छा आकांक्षाएं थी ना कि अब जल्दी जल्दी ये करना है, मुझे वो करना है, तो थोड़ा इस समय 28 दिन आपको थोड़ी सब्र और शांति बनाए कर रखना है। काम तो आपके सब पूरे होंगे, क्योंकि आपका बहुत बढ़िया गजकेसरी राजयोग बना है पराक्रम भाव में, पराक्रम की आप में कोई कमी नहीं है, काम भी सब अच्छे होंगे। देवगुरु भी यहाँ से अभी
31 अक्टूबर तक यहीं यहीं पर हैं, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन ये 28 दिन ही थोड़े ऐसे हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा ज्ञान होते हुए भी कि आपको रास्ता साफ दिशा कोई बता, तय नहीं हो पा हाँ, रही है। और आपको लगेगा कोई सही से गाइडेंस भी करने वाला मुझे हम्म, नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर भी, मान लिया आप ओकल्ट साइंस में कुछ आगे करना चाह रहे हैं, कुछ मतलब अपने शुरू करना चाह रहे हैं, तो अभी रुक जाए। और यहाँ पर जो इच्छा आकांक्षा है बड़े भाई बहनों से आपके इस समय, क्योंकि उनसे आपने कुछ इच्छाएं लगा रखी होंगी कि भाई बड़े भाई बहनों के सहयोग से ये करूंगा, मित्र ये कर लेंगे, या आप मित्रों के साथ मिलकर कुछ नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो अभी रुके। हो सकता है कि आपके मित्र या आपके जो बड़े भाई बहन हैं इस समय वो आपके उसमें आपकी भावनाओं पे सही ना उतरे। और सामाजिक स्टेटस की इस समय आपको बहुत चिंता रहेगी। आप सोचेंगे कि जैसा मेरा होना चाहिए था वैसा अभी नहीं हो रहा है, मेरे इसमें कमी आ रही है। तो आप परेशान ना हो, सब बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अभी धैर्य बना के रखें, सारी इच्छाएं पूर्ति होंगी आपकी, क्योंकि इच्छाओं का भाव देवगुरु बृहस्पति लेकर बैठे और वो परम उच्च के हैं। पर थोड़ा सा इस समय मित्रों को पहचान के चलें, बड़े भाई बहनों को समझ बूझ के अच्छे से अपना ज्ञान को का वो करके इस्तेमाल करके तब आप काम करें। अब ये जो है देवगुरु बृहस्पति एजुकेशन विद्या बुद्धि के भी कारक होते हैं। तो इस समय अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको, या कोई आप एग्जाम दे रहे हैं कुछ, तब भी आपको यही होगा कि भाई जितना ज्ञान आप में है, पर आपको लगेगा मुझे कुछ है नहीं, पर है आपको ज्ञान और आप अच्छे से कर पाएंगे उसमें। लेकिन बस थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। मान लो एग्जाम दे रहे तो पेपर, क्वेश्चन पेपर को ऐसा ना हो कि उसने सवाल कुछ पूछा और आपने जवाब गलती से कुछ दे दिया। ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि हमें ठीक से दिख नहीं रहा ना। तो ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ें अगर आप दे रहे हैं। संतान के साथ ठीक से शांति से व्यवहार रखें अपना, क्योंकि सूर्य के साथ हैं तो ईगो बढ़ा हुआ होगा। तो बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ ईगो को ना आने दें। अपने इस समय ईगो पे कंट्रोल आप रखें। और संतान के विवाह वगैरह का भी इस समय अभी ना सोचे, अभी टाल दें। कोई मतलब मंगल कार्य जो इस समय करना चाह रहे थे आप, भी टाल दें 28 दिनों के लिए। प्रेम प्यार का भी यही है, तो रिलेशनशिप में भी मतलब जो है वो चलने दें, वो कंटिन्यू है, लेकिन नया ना करें इस समय। अब हो गया, गुरु है प्रॉपर्टी के भी कारक, भूमि भवन वाहन के बैठे उसी राशि में है। और आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी के भाव में उसके जो मालिक बने वो सूर्य खुद बने हैं। वृषभ लगन वालों के चौथे भाव के मालिक कौन बने हैं? सूर्य। और अपने से चले गए हैं वो 12वें गुरु के पास। और उस भाव में बैठे शुक्र और केतु। तो शुक्र भोग विलास लग्जरी के मतलब भूमि भवन वाहन खूब अच्छे से देते हैं। अगर चौथे भाव बैठे बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन क्या है कि केतु डिटैचमेंट के कारक हो गए। अब वो तो कह रहे हैं कि खूब अच्छे से करो भाई, भोग विलास करो और चीजें खरीदो, गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, करो करो सब। और केतु कह रहे हैं कि अभी छोड़ दो। तो एक अजीब असमंजस की स्थिति है। आप तो आप जो है इस समय भूमि भवन वाहन से संबंधित जो भी कार्य करने जा रहे थे उनमें थोड़ी अभी, जो पहले कर लिए ठीक है, लेकिन इस दौरान 28 दिनों के लिए आप थोड़ी शांति रखें। उसके बाद ही खरीदने बेचने का काम करें। और अगर आपकी मजबूरी है कुछ बेचना या खरीदना, तो बस वो जो उसके से संबंधित कागज हैं उनको बहुत अच्छे से आप देख लें, या बड़ों की ओर की सलाह ले लें कि ऐसा क्या है, गुरुओं की सलाह ले लें, अपने बुजुर्गों की सलाह ले लें। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ के स्वामी अपने से 12वें चले गए, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता से अनबन हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के साथ अनबन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। दशम भाव तो इनका ठीक रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि उसमें राहु है, कर्म के भी कारक है ना गुरु। तो राहु ठीक तो रहेगा, लाभ तो उनसे होगा। लेकिन राहु क्या करते हैं कि भ्रम पैदा कर देते हैं। अचानक से आपको होगा कुछ और दिखाई देगा कुछ, बहुत बढ़ा देंगे। इनका क्या काम है? बढ़ाना, कि भाई जो काम है इसको और बढ़ाओ, और आपके अंदर जोश सा ऐसा भर देंगे, भ्रम सा, कि जल्दी करो, अभी करोगे तो ही फायदा है। जैसा होता है ना कि कई बार कि लोग हमें भ्रम में डालते हैं कि देखो जी आज इतने पैसे दो, आज तक ही है ये काम, कल को फिर आपका नहीं हो पाएगा। अगर आपने आज कर दिया तो बढ़िया हो जाएगा। तो इन चक्रों में ना पड़े। लालच आ जाता है ना, मैं कि भाई अब कैसे, हाँ, कि कैसे रुपए आज करेंगे तो बढ़िया होगा,
कल को करेंगे तो नहीं होगा, तो उस चक्कर में ना पड़े, और शेयर मार्केट वगैरह में तो बिल्कुल पैसा ना फंसाए इस वक्त। तो यहाँ भी पिता से अपनी बना के रखें, ईगो को ना आने दें। तो ये तो मैंने सब इनके बारे में बता दिया, जो जो कार्य तत्व हैं इनके। अब यहाँ पर इनको सेहत का ध्यान रखना। आपने कहा का थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड भी हो सकता है, तो अपने गले का ध्यान रखें। अगर कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो गुनगुना पानी पिएं और ध्यान रखें। और वही जो मैंने सबके लिए उपाय बताया है, देवगुरु अस्त है तो गुरु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, तो आपको फायदा होगा। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वृषभ राशि वालों को भविष्य उज्जवल हो और उनके सब क्षेत्रों में वो अपने धैर्य से काम लेकर आगे बढ़े, क्योंकि राजयोग तो बना ही हुआ है, राहु भी दशम भाव में बहुत अच्छा फल देता है। तो आपके सब कार्य पूरे हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।